हमारे जो भी पासी भाई हैं पूरे भारत में, साउथ में पासी ओबीसी में आता, पंजाब में सामान्य में आता है, और उत्तर प्रदेश में 2 जिले ऐसे हैं, मुरादाबाद, रामपुर, जहाँ पासी सामान्य कैटेगरी में आता है। तो हमारे लोगों को तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से दिखाया गया है, सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय पासी परिवार, जय हिंद, जय भारत। सभी भाई पेज पे जुड़ के लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी भाइयों तक हमारी बातें पहुंच सकें। आप लोग जुड़ के शेयर कर दीजिए। बुखार हो गया भाई, भैया अतुल भाई को हर मार, विकास भाई जय पासी। सभी भाई जुड़ जाए। जुड़ के शेयर कर दीजिएगा। जय पासी भाई, जय पासी, जय पासी भैया, हर हर महादेव। सत्यम वंशी जी, आकाश राजवंशी जी, हेलो भैया। कोई भी बात हो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा और अपने सभी भाई जुड़ जाए। पिंटू पासी जी, जय पासी समाज, जय महाराजा लाखन पासी। अमन भैया हेलो हेलो। सचिन भाई भैया, सूरज भाई, हर हर महादेव, जौनपुर वाले, रोहित पासी जी, जय पासी समाज, प्रदीप भाई, हर हर महादेव। देखिए आप लोग जुड़ के सभी भाइयों तक पहुंचाइएगा अपनी बातें, और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा अपने भाइयों को, और वो चीज़ें समझना है और उस पर ध्यान देना है, क्योंकि आप देखिएगा हमको एकदम अपने मूल में चलना है। हम लोग नागवंशी, भारसियों, राजपासी पासी परिवार के लोग हैं, मानवतावादी हैं, और धर्म हमारा शैव है, शिव को मानने वाले शैव धर्मी कहलाते हैं, और गोत्र हमारा पुराना गोत्र का मतलब होता है जड़, जहाँ से ये कुल चला आ रहा है। तो गोत्र हमारा कश्यप है, महर्षि कश्यप का, क्योंकि हमारे नागवंश में प्रथम राजा अनंत माने गए हैं, जिनका शासनकाल कश्मीर में था। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग झील आज भी बरकरार है। कश्मीर लोग जाते हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने, वहाँ पे जाइए, अपनी पुरानी धरोहरें देखिए और इतिहास को बारीकी से समझिएगा। आपको किसी नए धर्म में अगर कोई बहका रहा है या कोई चीज़ बता रहा है तो उसमें जाने का कार्य मत करिएगा। और बहुत लोग अभी चुनाव में नए नए एजेंडे निकाले जाएंगे, नए नई चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन हमको एकजुट रहना है। हमको ना बुद्धवाद में फंसना है, ना बहुजनवाद में फंसना है, और ना हिंदूवाद में फंसना है, ठीक है? क्योंकि प्रोपेगेंडा बनाए गए हैं बहुत सारे। हम लोग शैव धर्मी शिव के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते हैं। एक ही परमपिता परमेश्वर होता है, परमात्मा होता है, जो ब्रह्मांड का रचयिता होता है उसे परम ब्रह्मा बोला गया है, अर्थात सदाशिव को परम ब्रह्मा बोला गया है, और वो शिवलिंग में पूजे जाते हैं। और ये बात हो गई धार्मिक। अब वर्तमान की समय आप देख लीजिए, हम लोग सबसे पहले
सर्व समाज की बात आ जाए तो जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। जातिगत जनगणना सरकार क्यों नहीं करवा रही है, इस पे ध्यान देना चाहिए। और हमारे लोग ज़्यादातर शिक्षित होके, सामाजिक होके अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे, क्योंकि भाई मैं जाता हूँ, कोई भी थाना हो, कोई अधिकारी हो, सब भ्रष्ट है। और भ्रष्ट क्यों है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो लोग सब कुछ बेच बाँच के वो भी पैसा जो है ना देते हैं। भाई कोई भी भर्ती हो बगैर पैसे की नहीं होती। कहना है केवल कि योगी जी की सरकार में धांधली नहीं होती, भाई हर जगह होती है। इस टाइम अधिकारी जो है बेलगाम है, अधिकारी बेलगाम है। न विधायक की सुनी जाती, न सांसद की सुनी जाती, न मंत्री की सुनी। भाई थाने में सुनी किसी की नहीं जाती। अधिकारी मन के राजा है। सारी कमान योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में रखी है। मंडी परिषद के अध्यक्ष खुद हैं योगी आदित्यनाथ, और जितने मेन विभाग हैं वो उन्हीं के पास में है, ठीक है। और रही बात गुंडों और माफियों की, बात करती है भाजपा सरकार। एक कोई मुकदमा दिखा दे इस टाइम फंसा हो व्यक्ति जो ठाकुर समाज का हो। इतने ज़्यादा मुकदमे हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते हैं। भाई मैं अभी विधानसभा का सत्र देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैं देखता रहता हूँ विधानसभा में कौन क्या बोलता है, पक्ष विपक्ष। देखिए वर्तमान समय में सरकार जो है योगी जी की है, भाजपा की है, और विपक्ष सपा है। तो भाई गुंडे माफिया है, ठीक है, चलो मुस्लिम गुंडे माफिया थे, तो क्या ठाकुर गुंडे माफिया नहीं थे? कितने नाम बताए जाए भाई, उनके ऊपर तो कहीं कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये भेदभाव क्यों हो रहा है? और बड़े बताते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में बताते हैं। आज वर्तमान समय में काहे की वर्ण व्यवस्था, काहे की वर्ण व्यवस्था? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ काहे की वर्ण व्यवस्था? जब जाति व्यवस्था को श्रेष्ठ माना जा रहा है कलयुग में, तो काहे की वर्ण व्यवस्था? जब आज क्षत्रिय व्यक्तिगत कुछ कौम के लोग लिख रहे हैं, व्यक्तिगत एक जाति के लोग क्षत्रिय शब्द लिख रहे हैं, व्यक्तिगत एक जाति के लोग ब्राह्मण शब्द लिख रहे हैं, तो काहे का भाईचारा, काहे की वर्ण व्यवस्था में सब एक है? बहुत लोग कहते हैं दलित हमारा स्वाभिमान है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार भाई हैं। काहे के भाई हुए? काहे के भाई हुए भाई? 85% को शूद्र कैसे बना दिया? हाँ भाई समझने वाली बात है। मैं बता दूं, भारत खंडे जम्बू द्वीप पे बोला जाता था, और ये एविडेंस मिल गया है। भाई देखिए हम लोग द्रविड़ हैं, द्रविड़ आर्य और द्रविड़ बोले गए थे, और ये आर्य शब्द कोई वो नहीं, एकदम सटीक है। इनका इतिहास अभी ज़्यादा 4 से 5,000 साल के बीच में रहा। अब आप पुरानी चीज़ें अगर देखोगे तो सब एकदम डीपली पता चल जाएगा। भाई आवाज़ सही आ रही है, बताने का कार्य करिएगा वीडियो में। आवाज़ एकदम क्लियर, कोई इनबट हो तो बताइएगा भाई, कोई समस्या हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बताइएगा। शायद हो सकता है नेट स्लो, लेकिन अब आवाज़ हमारी ख्याल से साफ आ रही होगी, एकदम क्लियर आ रही होगी। तो मैं बता दूं, देखिए आर्य सभ्यता वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने चालू की थी, ना कि शैव संप्रदाय के लोग। तो जो शैव संप्रदाय था वो बहुत मजबूत संप्रदाय था, अर्थात शैव धर्म बहुत मजबूत धर्म था। तो इनको जब देखा एक बड़ी आबादी शिव को मानती है, शैव धर्म को मानती है, तो इन लोगों ने क्या किया, दिमाग लगा के शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय को एक कर दिया। लेकिन उसमें भी मतभेद रखा, ऊंच नीच का। और मैं बता दूं आपको, कुषाणों को खदेड़ने वाले हम लोग नागवंशी भारसु राजपासी परिवार के लोग थे। और आप देखिएगा कि
उस समय आज बहुत दावेदारी करते हैं, बहुत सारे लोग हर्षवर्धन के ऊपर दावेदारी करते हैं। राजा हर्षवर्धन पूर्णतः शैव धर्म को मानने वाले थे, और जिनको दिक्कत वो अपना इतिहास उठा के देख ले, वो कोई वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले राजा हर्षवर्धन नहीं थे, ठीक है। और वो गुप्त शासन काल में थे, मौर्य शासन काल जो चलाया उसको बहुत डीपली में हम लोगों ने पढ़ा है। शैव धर्म आदि प्राचीन धर्म है, वैष्णव धर्म गुप्त शासन काल में बनाया गया, ज़्यादा नहीं, 2-2.5 हज़ार साल पहले, ज़्यादा नहीं। आप देख लीजिए भाई, 150 से लेके लगभग 250 ईसा पूर्व पारसियों का शासन रहा। उसके बाद 300 ईसा पूर्व में देखिए गुप्तों का आया। हम लोग एक युद्ध हारे, गुप्ता राजाओं से हम लोग युद्ध हारे थे। उसके बाद गणपत नाग द्वारा संबंधी हम लोग बने थे, इसलिए आंतरिक सुरक्षा हम लोगों को दी गई थी, क्योंकि जानते थे अगर सैनिक सुरक्षा देंगे तो ये पुनः अपनी सत्ता ले लेंगे। इसलिए हम लोगों को आंतरिक सुरक्षा अर्थात दंड पाशक अधिकरण में डाला गया था। उसी के बाद हम लोग 7वीं से 8वीं शताब्दी, जब राजा हर्षवर्धन को, भाई इतिहास में साफ साफ लिखा है, राजा हर्षवर्धन को छल से ब्राह्मणों ने मरवाया था, छल से, क्योंकि वो दयावान थे। जैसे कोई बौद्धिस्ट भी चाइना से आता था तो उसका सम्मान करते थे, क्योंकि बुद्ध मूलतः भारत के निवासी थे, शाक्य वंशी थे, भारत में उनका जन्म हुआ था। इसलिए लोग बुद्ध के जो अनुयायी होते थे वो लोग लगातार भारत में यात्राएं करते थे। उसी टाइम हिन च्यांग फाइयान ये इतिहासकार भी आए, लेखक भी आए और यहाँ का भ्रमण किया। उन्होंने भी साफ साफ कहा कि कई शिवालय मिले हैं, कई शिव मंदिर मिले हैं, कई बहुत सारे अवघड़ मिले हैं, मतलब गंदे संदे और भभूत लगाए हुए और शिव को मानने वाले लोग अर्थात शैव धर्मी लोग बहुत मिले हैं। और राजा हर्षवर्धन पूर्णतः शैव धर्म को मानते थे। और जो लोग आज दावा करते हैं बहुत सारे लोग, मैं उनको बताना चाहता हूँ, राजपूत उपाधि जो है वो तो 12वीं शताब्दी में आई है, 12वीं शताब्दी में। तो थोड़ा सा डीपली में पता कर लें कि हम क्या है क्या नहीं है। हम लोगों ने, हमारी एक सभ्यता है, बस पासी भाइयों को ये समझना है, हम लोग निस्वार्थ निसंदेह दलित, पिछड़े, आदिवासी, सामान्य किसी भी वर्ग के लोग, अगर कोई भी दिक्कत है हम लोग उनकी आवाज़ बनने का कार्य करेंगे। लेकिन हम लोग कोई दूसरी विचारधारा में नहीं जाएंगे। जो दलित हैं उनका भी सम्मान है, जो पिछड़े हैं उनका भी सम्मान है, जो आदिवासी हैं उनका भी सम्मान है, और जो सामान्य में है उनका भी सम्मान है। बस हम लोगों का भी सम्मान करते जाइए। हम लोग भी नागवंशी, भारतीय, राजपासी, पासी परिवार हैं, जो इस देश के लिए और अपनी सभ्यता के लिए, और जो यहाँ के आक्रांता थे, जो यहाँ की सभ्यताओं को नष्ट करते थे, हम लोगों ने सदैव उनसे युद्ध किया, उनको खदेड़ने का काम किया। चाहे मुगल हो, चाहे कुषाण हो, चाहे अंग्रेज हो, हम लोगों ने सबसे मोर्चा लिया और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। तो भाई आज ज़रूरत है एक होने की पासी भाइयों, और अगर आज आप एक नहीं हो पाओगे तो भाई ऐसे ही हम लोग आपस में तर्क वितर्क करते रहेंगे। मैं लाखन आर्मी चलाता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, मैं समाज में उतरता हूँ, एक साधारण व्यक्ति बन के उतरता हूँ, सामाजिक आदमी बन के सदैव उतरता रहूँगा। लाखन आर्मी एक पहचान है हमारी, हमारे लोग हमसे प्यार करते हैं, इसलिए एक पहचान होना ज़रूरी था। क्योंकि मेरे समाज में विचारधाराओं का बड़ा मतभेद है, उनको समझना चाहिए। हम लोग केवल शिव को मानते हैं, केवल शिव को,
जो शिवलिंग में पूजे जाते हैं। अन्यथा आप ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैं ओपनली अपने लोगों को बता दे रहा हूँ कि भाई अपने मन में रखिए, हर हर महादेव का नारा लगाइए, ठीक है, जो सत्य है। और नासा ने भी नहीं ठुकराया है। नटराज की मूर्ति अर्थात शिव की मूर्ति नासा में भी लगी हुई है, इसको कोई नहीं जुटला सकता है। कई विदेशी इतिहासकारों ने भी बताया है कि यहाँ का शैव धर्म आदि प्राचीन धर्म है, समझे भैया। इसीलिए देखिए संपूर्ण भारतवर्ष में शिवालय आपको ज़्यादा मिलेंगे, और वो शिवालय आपके बाप के थे, आपके बाप ने बनवाए थे। और सबसे पहले नागवंशी भार शिव राजपासी पासी परिवार के लोगों ने ही भाई गंगा जमुना को पवित्र नदी बता के और अपने कंधे पे शिवलिंग को उठा के उनको जलाभिषेक करा के, जब कुषाणों ने शिव मंदिर तोड़े थे तो पुनः नागवंशी लोगों ने 10 अश्वमेध यज्ञ करा के और शिवलिंग को अपने कंधे में उठा के गंगा में जलाभिषेक करा के पुनः शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। फिर हम लोग क्या बोलेंगे थे, भार शिववंशी अर्थात भगवान शिव का भार अपने कंधे पे उठाने वाले नागवंशी दूसरी उपाधि धारण करते हैं भार शिववंशी। उसके बाद हम लोग गुप्ता राजाओं से एक युद्ध हारते हैं, जबकि गुप्ता राजाओं के ऊपर भी भार शिवों का हाथ था, भार शिवों का हाथ था। गुप्ता राजाओं का उदय कौशाम्बी से हुआ था, कौशाम्बी में पासियों का बाहुल्य क्षेत्र है। एक युद्ध हम लोग हारे थे, इसीलिए हम लोग संबंधी बने थे। गुप्ता राजाओं को डर था कि अगर सैनिक पदवी इनको देंगे, सेनापति की पदवी देंगे, तो पुनः अपना शासन ये लोग फिर ले लेंगे। इसलिए आंतरिक सुरक्षा हम लोगों को मिली थी। दंड पाशक अधिकरण अर्थात दंड और लास्ट का हटा हम लोग 7वीं से 8वीं शताब्दी में राजपासी परिवार बनके उत्तर भारत में अपनी सत्ता फिर कायम कर लेते हैं। और हमारे छोटे छोटे राजपाट पूरे अवध प्रांत में फैले थे। और आपको बता दें कि 9वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक एक छत्रपासियों का राज रहा है, और सबसे मजबूत शासन 10वीं से 12वीं शताब्दी में रहा है। और उसी टाइम इस्लामिक आक्रांता हिंदुस्तान में एंट्री करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हजारों के जनेऊ तोड़ डाले गए, कई क्षत्रिय यहाँ पे वो हुए, तो भाई सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यातनाओं के चलते बीच में पढ़ नहीं पाए थे, वो आज सब शिक्षित हैं। जो किताबें आप पढ़ते हो, जो ज्ञान आप लेते हो, वो ज्ञान हम भी लोग लेते हैं। तो भाई किसी से कुछ छुपा नहीं है कि कौन लड़ा है, किसने क्या किया है, सबको भली भांति पता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ भाई, हम लोग क्षत्रिय नहीं लिखते हैं, हम पासी हैं, राजवंशी हैं, राजवंशी हैं। और राजपुत्र से, राजवंश से ही राजपुत्र का उदय हुआ, और राजपुत्र से राजपूत का उदय हुआ। और हम लोग राजवंशी आदिकाल से लिखते चले आए। हमारे जो भी पासी भाई हैं पूरे भारत में, साउथ में पासी ओबीसी में आता, पंजाब में सामान्य में आता है, और उत्तर प्रदेश में 2 जिले ऐसे हैं, मुरादाबाद, रामपुर, जहाँ पासी सामान्य कैटेगरी में आता है। तो हमारे लोगों को तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से दिखाया गया है, भाई हमारे हितैषी कोई नहीं है, केवल हमसे वोट लेना जानते हैं लोग। इसलिए भाई अपनी पहचान, अपना लाठी डंडा मजबूत करने का समय आ गया है। आप लोग ताकत बनिए, और जो भी भाई अपने भाई के ऊपर विश्वास करता है, वो लोग अपना प्यार और सहयोग जरूर बनाए रखें, क्योंकि अगर लड़ना है तो आप लोगों का प्यार और सहयोग बिल्कुल
जो लोग सत्ता में मजबूत हैं वो लोग समाज पे ध्यान नहीं देते। हम युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं देते, कभी ताकत नहीं बनते। हम लोग अपने दम पे जितना हो सकता है हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं भाई, और करते रहेंगे। भाई आवाज़ एकदम क्लियर आ रही भाई, बताइएगा कमेंट में थोड़ा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा भाई, कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि जो चीज़ें निकलती हैं वो मन से निकलती हैं, बार बार नहीं निकल पाती हैं। और ये आप लोगों का प्यार है और सम्मान है, जिसके चलते ये हमारे भोलेनाथ की देन से ये सारी चीज़ें निकलती हैं जो प्राकृतिक हैं, जो पुश्तैनी है, जो ब्लड से निकलती है। तो ये चीज़ मैं आपको एकदम खुला बता रहा हूँ। हमको गांव-गांव में जाके अपने लोगों को बताना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा और एक मत रहना होगा, एक मत होना होगा, तभी बदलाव हो सकता है, तभी बदलाव हो सकता है, अरे तो बदलाव नहीं हो सकता भाई, मैं ओपनली बता रहा हूँ। और जो हमारे भाई हैं जो हमको फॉलो करते हैं, आप लोग ताकत बनने का कार्य करें भाई, ताकि आपका भाई हर वो जंगें लड़ सके। और मैं आपको बता दूं, बगैर सत्ता के हम लोग अपना काम नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग एक मत होंगे अपने उम्मीदवार, उसको हम लोग सत्ता से उतारने का काम करेंगे। और मैं बता दूं, आने वाले समय में हम युवाओं को भागीदारी में आना पड़ेगा। आप लोग बढ़ के आइए, चढ़ के आइए, ग्राम प्रधानी के चुनाव में आइए, चेयरमैनी की आइए, जिला पंचायती की आइए, विधायकी की आइए, आप लोग सामने आइए। बहुत जल्दी डंडा और झंडा मजबूत होगा, बहुत जल्दी डंडा और झंडा मजबूत होगा और समय आने पर सबको जवाब दिया जाएगा। अपने मूल में रहिएगा भाइयों, अपने मूल से समझौता मत करिएगा, सबका सम्मान करिए। और आप मानवतावादी राष्ट्रवादी हैं, सबका सम्मान करते हो, सबका सम्मान करते हो, लेकिन आपको लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बस इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि अगर एक थप्पड़ अगर वासिक पड़ा है और गलत पड़ा है और दर्द पूरे समाज में नहीं हुआ, तो आने वाले समय में सब कुछ खत्म कर देंगे लोग, सब कुछ खत्म कर देंगे। ज़्यादा लंबी लाइव नहीं करेंगे। आप देखिए, हमारा गोत्र कश्यप है, उनकी माता का नाम कादरू है, हम लोग नागवंशी भारसु, फिर तीसरी उपाधि दंडपाशक गुप्त शासनकाल में, फिर हम लोग 7वीं और 8वीं शताब्दी में राजपाशी बन के निकले, फिर अभी तक 305 उपजातियों में बटे हुए हैं। हमको नाम के आगे या पीछे नहीं करेंगे और ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं करेंगे, यहीं से अपनी वाणियों को विराम देंगे। और हम लोग सैवधर्मी हैं, वही बन के चलेंगे, शिव को मानते हैं, हर हर महादेव का नारा है, जो ब्रह्मांड को प्यारा है वही हर हर महादेव का नारा है। और शिव सबके प्यारे थे, लेकिन उनके जो नाथ थे, दास थे, नाग थे, उनको कोई सम्मान नहीं देता है। तो हम लोग सम्मान लेना जानते हैं। हम लोग अच्छे लोगों के लिए अच्छे हैं, बुरे लोगों के लिए बहुत बुरे हैं, उनको भी जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और समय आने पे सबको जवाब मिलेगा। एक मत रहिए, एक सोच रहिए, अपने इतिहास के बारे में बताएं। बस यही से अपनी वाणियों को विराम दूंगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, इसलिए ज़्यादा लंबी लाइन नहीं करूँगा। हर हर महादेव, जय महाराजा लाखन पासी, जय महाराजा सोहेल देव पासी, जय हो नागवंशी भारसु राष्ट्र।